वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पोएम अबाउट माय राइट्स बाय जॉन जॉर्डन। जॉर्डन की ये पोएम है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी लेंथी पोएम है, इसको जो है वो हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस पोएम पे। इस पोएम में कोई एक थीम नहीं डिस्कस किया गया है। इसमें हमें रेसिज्म भी मिलने वाला है, कलोनियलिज्म भी मिलने वाला है, इसमें हमें जो है वो फेमिनिज्म भी मिलने वाला है, हमें ब्लैक्स की स्ट्रगल्स मिलेंगी। इस पोएम में जो है वो ऐसे लॉज को भी डिस्कस किया गया है जिनको जो है वो जस्टिफाई किया जाता है, इवन के वो लॉज जो हैं वो इलीगल होते हैं। उससे सोसाइटी में कोई बेटरमेंट जो है वो नहीं आती है। इवन के जो ऑपरेशन है उसको जस्टिफाई किया जाता है उन लॉज से, उसको भी जो है वो राइटर ने क्रिटिसाइज किया है। तो ये जो पोएम है ये मल्टीपल थीम्स को जो है वो डिस्कस करती है, अपने राइटर को डिस्कस करते हैं। देन पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये पोएम इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप इसकी जब एक लाइन पोएम की पढ़ते हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि नेक्स्ट लाइन में जो है वो कुछ नया आएगा। एंड जब आप इस पोएम को रीड करोगे तो आप बहुत इंजॉय करोगे। जॉर्डन की बर्थ हुई थी जुलाई 9, 1936 में। इनकी डेथ हुई थी 14 जून 2002 में। अमेरिकन पोइट थी ये, एसेयस, टीचर एंड एक्टिविस्ट भी थी। मोस्टली जॉर्डन ने जो अपने लिटरेचर में थीम्स एक्सप्लोर किए हैं उसमें जेंडर, रेस, इमिग्रेशन एंड रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। फर्दर जो है वो पोएम का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये कब जो है वो पब्लिश हुई थी। पोएम अबाउट माय राइट्स, इसको फर्स्ट टाइम 1978 में जो है वो पब्लिश करवाया गया था एंड इसको दोबारा से रीप्रिंट करवाया गया था। कलेक्शन थी जॉर्डन की एक, डायरेक्टेड बाय डिजायर, द कलेक्टेड पोएम्स ऑफ जॉन जॉर्डन इन 2005। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है, इवन टू नाइट एंड आई नीड टू टेक अ वॉक एंड क्लियर। यहाँ पे जो सबसे पहले स्पीकर है, जो हमारी राइटर हैं, वो एक वॉक लेना चाहती हैं और उस वॉक में वो कुछ क्लियर करना चाहती हैं। वो क्या चीज़ क्लियर करना चाहती हैं? माई हेड अबाउट दिस पोएम अबाउट वाई आई कैन नॉट गो आउट विदाउट चेंजिंग माई क्लोथ्स माई शूज़। कि मैं एक वॉक लेना चाहती हूँ आज की रात और उसमें मेरा जो माइंड है वो क्लियर करना मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं अपनी बॉडी को साइड पर रखकर मेरे माइंड के जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करना चाहती हूँ। और जो मेरे माइंड में क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि मैं जो है वो क्लोथ्स को चेंज किए बगैर जो है वो बाहर क्यों नहीं जा सकती हूँ। मीन्स कि जो भी मैंने पहना होता है, जो भी मैंने गेटअप लिया होता है, मैं उसी गेटअप में जो है वो बाहर क्यों नहीं जा सकती हूँ। मैं अपने शूज़ चेंज किए बगैर जो है वो बाहर क्यों नहीं जा सकती हूँ। माई बॉडी पोस्चर, माई जेंडर आइडेंटिटी, माई एज, कि मैं जो है वो अपनी बॉडी का पोस्चर चेंज किए बगैर बाहर क्यों नहीं जा सकती हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी को चेंज किए बगैर जो है वो बाहर क्यों नहीं जा सकती हूँ। अपनी एज को, मैं अपने स्टेटस को, और एक एज अ वुमन जो है ना वो मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती हूँ। मैं इन क्वेश्चंस को जो है वो आज की रात क्लियर करना चाहती हूँ। मैं एक ऐसी वॉक लेना चाहती हूँ जिससे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे ख़त्म हो जाएं और मैं खुद को सेफ फील करूं और उसके बाद ये मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन ना आए। स्पीकर फर्दर पोएम में कहती हैं, अलोन इन द इवनिंग, अलोन ऑन द स्ट्रीट्स, अलोन नॉट बीइंग द पॉइंट। कि मैं जो है ना वो अलोन जाना चाहती हूँ बाहर और प्रूव करना चाहती हूँ खुद को कि हम जो है ना वो सेफ़ हैं सोसाइटी में। हमें जो है वो किसी से कोई ख़तरा नहीं है। हम चाहे जैसे मर्ज़ी क्लोथ्स पहने, हमारा बॉडी का चाहे जो मर्ज़ी पोस्चर हो, हम जो जिस जेंडर से भी बिलोंग करती हो, हम बिल्कुल सेफ़ हैं। बट ऐसा नहीं है। मेरे माइंड में ये बहुत सारे क्वेश्चंस क्यों हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी है ही ऐसी है। एक अकेली वुमन, एक अकेली जो गर्ल है वो बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि उसको बाहर बहुत सारे खतरात हैं। उसकी बॉडी को खतरा, उसको बाहर बहुत सारी इवल आइज को जो है वो फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, द पॉइंट बीइंग दैट आई कैन नॉट डू व्हाट आई वांट टू डू विद माई ओन बॉडी बिकॉज आई एम द रॉन्ग सेक्स, द रॉन्ग एज, द रॉन्ग स्किन एंड सपोज इट वॉज नॉट हियर इन द सिटी बट डाउन ऑन द बीच। कि फर्दर स्पीकर कहती हैं कि मैं जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ना मैं अपनी बॉडी के साथ कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा सेक्स रॉन्ग है। मैं एक फ़ीमेल हूँ। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ही ये है कि मैं एक फ़ीमेल जो है वो पैदा हुई हूँ। उसके बाद मेरी एज गलत है, उसके बाद मेरी जो स्किन का कलर है वो गलत है, क्योंकि मैं एक ब्लैक फ़ीमेल हूँ। और ब्लैक होना, एक फ़ीमेल होना, ये सब जो है वो मेरी मिस्टेक्स हैं। इवन कि मेरे लिए एक ये सिन है जो कि मुझे अपनी पूरी लाइफ जो है वो फेस करना है। एंड देन जो है वो स्पीकर विश करती है कि मैं अकेले बाहर जाना चाहती हूँ, मैं वॉक लेना चाहती हूँ, लेकिन वो जो वॉक हो ना वो मैं बीच पर जाऊँ।
मैं जो है वो वुड्स में जाऊँ, ऐसी किसी भी प्लेस पे जाऊँ, किसी डार्क प्लेस पे जाऊँ जहाँ पे मुझे जो है वो कोई खतरा ना हो, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। बट मैं जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। एंड आई वांटेड टू गो देयर बाय माई सेल्फ थिंकिंग अबाउट गॉड और थिंकिंग कि मैं अकेले जाना चाहती हूँ बाहर बाहर जाके मैं गॉड के बारे में सोचूं, अपने रिलीजन के बारे में सोचूं, अपने चिल्ड्रन के बारे में सोचूं और मेरे इर्द गिर्द जितनी भी वर्ल्ड है मैं उसके बारे में सोचूं और अपने पॉइंट्स को क्लियर कर सकूं। बट जो है मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बाहर अनसेफ हूँ, मैं बाहर जो है वो अकेली नहीं जा सकती हूँ, मुझ पे जो है वो सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। सोसाइटी ने मुझे बाउंड करके रखा हुआ है कि मुझे जो है वो अपने घर पर ही रहना है। अगर मैं घर से बाहर निकलूंगी तो मैं अनसेफ होंगी और मुझे जो है वो खतरा होगा। डिस्क्लोज बाय द स्टार्स एंड द साइलेंस कि मैं जो है ना वो स्टार्स और साइलेंस में जाकर ना सोचना चाहती हूँ, अपने पॉइंट्स को दोबारा से जो है ना वो क्लियर करना चाहती हूँ। आई कुड नॉट गो एंड आई कुड नॉट थिंक एंड आई कुड नॉट स्टे देयर अलोन कि मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, मैं कुछ भी जो है वो बाहर जाकर सोच नहीं सकती हूँ एक पीसफुल प्लेस में, और मुझे जो है ना वो अकेले यहाँ रहना है। as I need to be alone because I cannot do what I want to do with my own body कि मुझे जो है ना वो कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना है ताकि जो है ना मैं खुद को रिस्टोर कर सकूं, मैं खुद को हील कर सकूं। लेकिन मेरे पास तो मेरी बॉडी का राइट भी नहीं दिया गया है, मुझ पे जो है वो सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, मुझे नॉर्म्स को फॉलो करना है, वैल्यूज़ को फॉलो करना है, ट्रेडिशंस को फॉलो करना है। इस वजह से जो है वो मुझे घर पे ही रहना होगा और मुझे इन सब चीज़ों से ही फाइट करना होगा। नेक्स्ट लाइन्स हैं, who in the hell set things up like this and in France they say if the guy penetrates कि किसने जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, कौन ऐसे लॉज जो है वो बनाता है, कौन ऐसी हेल जो है वो क्रिएट कर देता है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, फीमेल्स पे जो है वो लेबल्स लगा दिए जाते हैं, उन्हें जो है वो बाउंड कर दिया जाता है, उन्हें जो है वो इंडिपेंडेंटली कुछ भी करने नहीं दिया जाता है। तो स्पीकर जो है यहाँ पे क्वेश्चन करती हुई नज़र आती हैं कि एक्चुअली में ये सब कुछ बनाता कौन है। जैसे कि फ्रांस के अंदर एक लॉ बनाया गया है कि अगर कोई बॉय है या फिर कोई मेल है वो पेनिट्रेट करता है और वो इजैकुलेट नहीं करता है तो इसका मतलब है कि उसने किसी फीमेल का जो है वो रेप नहीं किया है। तो मतलब कि अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो वो रेप कंसीडर ही नहीं किया जाता है। तो जो फीमेल को नुकसान होगा उस चीज़ का कौन रिस्पॉन्सिबल है। बट ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता कौन है, यहाँ पे स्पीकर क्वेश्चन करती हैं कि ऐसे लॉज भी होते हैं, ऐसे लॉज में जो है वो फीमेल्स कैसे सर्वाइव करेंगी। नेक्स्ट लाइन्स में स्पीकर खुद से जो है वो क्वेश्चन करती हुई नजर आती हैं, एंड इफ आफ्टर स्टैबिंग हिम, इफ आफ्टर स्क्रीम्स, इफ आफ्टर बैगिंग द बस्टर्ड एंड इफ इवन आफ्टर स्मैशिंग अ हैमर टू हिज हेड कि उसको स्टैब करने के बाद जिसने रेप किया है एंड इवन कि उससे बैक करने के बाद उसको जो है वो बस्टर्ड कहने के बाद या फिर उसके हेड पे कोई हैमर मारने के बाद भी जब वो किसी फीमेल का रेप करता है तो उसके बाद जो है ना वो फीमेल को उल्टा जो है वो कसूरवार ठहराया जाता है, ब्लेम किया जाता है फीमेल्स को कि ये जो रेप हुआ है उसमें जितना जितना रेपिस्ट इन्वॉल्व है उतना ही विक्टिम भी इन्वॉल्व है। मीन्स कि देन आई कंसेंटेड एंड देयर वाज नो रेप बिकॉज फाइनली यू अंडरस्टैंड फाइनली कि फीमेल को जो है वो उस रेप में इन्वॉल्व किया जाता है। कहा जाता है कि मेल एंड फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व थे। ये जो मेल है उसका है उस पर तो कोई ब्लेम जो है वो लगाया ही नहीं जाता है। दे fucked me over because I was wrong again to be me being me where I was wrong to be who I am। तो यहाँ पे जो है ना वो स्पीकर दोबारा से क्वेश्चन करती हैं कि मुझे जो है ना वो रॉन्ग कहा जाता है, कहा जाता है कि फीमेल का फीमेल होना ही उसकी सबसे बड़ी जो है ना वो गलती है, सिन है, इसी वजह से मेल उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हुआ था। मेल जो है वो उसका कोई कसूर नहीं है, उसको जो है वो ब्लेम किया ही नहीं जाता है। देन जो है वो अगेन स्पीकर अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे क्वेश्चन करती है कि मैं हूँ कौन एक्चुअली में, विच इज एग्जैक्टली लाइक साउथ अफ्रीका पेनिट्रेटिंग इनटू नामीबिया, पेनिट्रेटिंग इनटू अंगोला एंड डज दैट मीन, आई मीन हाउ डू यू नो इफ। कहते हैं कि ये बिल्कुल उसी केस की तरह है कि जैसे साउथ अफ्रीका को जो है वो पहले कॉलोनाइज किया जाता है। यहाँ पे पेनिट्रेटिंग का जो मीनिंग है वो हम वायलेंस को लेंगे या फिर ऑपरेशन को लेंगे। तो सबसे पहले जो है वो साउथ अफ्रीका पे जो है वो ऑपरेशन किया जाता है, उन्हें जो है वो कॉलोनाइज किया जाता है, उन्हें मार्जिनलाइज किया जाता है। देन जो है यही कुछ जो है ना वो नामीबिया में एंटर हो जाता है और उसके बाद अंगोला में चला जाता है। मीन्स के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो है ना वो ऑपरेशन जाता रहता है और जो मार्जिनलाइजेशन है वो होती रहती है। एंड इसी तरह से फीमेल के साथ भी जो है ना वो केसेस होते हैं। लाइन्स हैं जिसमें कॉलोनिज्म को अगेन डिस्कस किया जाता है।
Pretoria ejaculates. What will the evidence look like? The proof of the monster jackpot ejaculation on black land. कि प्रिटोरिया जो है वो जब इजैकुलेट करता है कि जो अपार्थाइड रजीम था वो प्रिटोरिया में जो है ना वो हैंडल किया जा रहा था, जो हेड क्वार्टर था इस सब ऑपरेशन का वो प्रिटोरिया था। तो जो मॉन्स्टर है वो ब्लैक लैंड पर आते हैं, मीन्स के साउथ अफ्रीका में आते हैं एंड वहाँ पे आके क्या करते हैं, लोगों को विक्टिमाइज करते हैं, उन पे ऑपरेशन क्रिएट करते हैं एंड साथ में उनको मार्जिनलाइज करते हैं। इन सब चीज़ों के पीछे वो कोई एविडेंस क्यों नहीं देते हैं, वो क्यों कोई ऐसा लॉजिक नहीं देते हैं कि हम ये सब कुछ क्यों करते हैं, क्यों जो है वो ब्लैक्स को मार्जिनलाइज किया जाता है, क्यों जो है वो फीमेल्स को रेप किया जाता है। आफ्टर नमीबिया एंड इफ आफ्टर एंगोला एंड इफ आफ्टर जिम्बाब्वे एंड इफ आफ्टर ऑल ऑफ माई किन्समैन एंड वुमेन रेजिस्ट, कि ये जो सारा कॉलोनाइज्ड हुए थे कंट्रीज जिसमें नमीबिया आ जाता है, अंगोला, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ब्लैक्स, ये मतलब जितने भी कंट्रीज थे जिनको कॉलोनाइज किया गया था, मार्जिनलाइज किया गया था, जितने भी विमेन थी, मेन थे, वो सब जो है वो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट रेजिस्ट कर रहे थे। सेल्फ इमोलेशन ऑफ द विलेजेस एंड इफ आफ्टर डैट, कि जब कॉलोनाइजर्स आते थे या सारी फीमेल्स, मेल्स, ब्लैक्स सब जो है वो रेजिस्ट करते थे उस ऑपरेशन को, इवन कि वो यहाँ तक रेडी थे कि वो खुद को सेल्फ इमोलेट कर देंगे, वो अपने विलेजेस को सेक्रीफाइस कर देंगे, खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे, हर चीज़ को वो बर्न कर देंगे, बट इस ऑपरेशन को वो किसी ना किसी वे में जो है वो रेजिस्ट कर रहे थे। बट ये ऑपरेशन रेजिस्ट नहीं हो रहा था, वो कॉलोनाइज करके गए और कंप्लीटली कर गए। वी लूज नेवर थिलेस व्हाट विल द बिग बॉयज से विल दे क्लेम माई कॉन्सेंट। यहाँ पे जो है वो राइटर अपना कॉन्सेंट जो है वो शेयर करती हैं। डू यू फॉलो मी, वी आर द रॉन्ग पीपल ऑफ द रॉन्ग स्किन, कि जब आप सब जो है जो रीडर है क्या मुझे इस बात के लिए फॉलो करेगा कि हम जो है ना वो गलत लोग हैं, गलत स्किन के हैं, ऑन द रॉन्ग कॉन्टिनेंट एंड व्हाट इन द हेल इज एवरीबडी बीइंग रीजनेबल अबाउट। हमें जो है ना ये कहा जाता है कि हम जो है ना वो इस चीज़ के रीजनेबल थे, हमें जो है वो कॉलोनाइज किया जाना था। ये क्या रीज़न है कि हमें जो है वो कॉलोनाइज किया जाना था, ये किस बात की जस्टिफिकेशन देते हैं? हम जो है वो क्या इतने ही इल मैनर्ड थे जो आप हमें जो है वो कहते हैं कि हम जो है वो बैकवर्ड हैं, हम में जो है वो एजुकेशन नहीं है? आप किन रीजंस की बेस पे जो है वो हमें कॉलोनाइज करते हैं? तो यहाँ पे जो राइटर कहते हैं कि शायद हम जो है ना वो रॉन्ग स्किन के लोग हैं, क्योंकि ब्लैक्स की कोई जो है वो आइडेंटिटी नहीं होती है, ब्लैक्स को जो है वो कोई ह्यूमन बीइंग ही नहीं मानता है। एंड इवन कि हमारी जो बर्थ है वो रॉन्ग कॉन्टिनेंट पे हुई है, हमारी बर्थ ऐसी कॉन्टिनेंट पे हुई है जिसको जो है वो कोई कॉन्टिनेंट ही नहीं मानता है, जिसको हमेशा से कॉलोनाइज करते आ रहे हैं और हमेशा जो है वो करते रहेंगे। वाइट्स खुद को जो है वो प्योर सोल मानते हैं, वेल एजुकेटेड बाय बर्थ, उनके अंदर जो है वो जैसे इंटेलिजेंस होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं। राइटर यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि आप जो रीजंस तो कोई दें कि हमें जो है वो कॉलोनाइज क्यों किया गया, हम पे जो है वो इतना ऑपरेशन जो है वो क्यों फैलाया गया, हमें इतना ट्रॉमेटाइज क्यों किया गया, हमारी जनरेशन जो है वो क्यों डिस्ट्रॉय की गई, हमारी जो क्वालिटीज़ हैं वो हमसे क्यों ले ली गई, हमारी आइडेंटिटी क्यों ले ली गई, हमारा कल्चर क्यों ले लिया गया, हमारी लैंग्वेज, हमारी एजुकेशन, हमारे रिसोर्सेज, हमारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे वो सब कुछ क्यों लिया गया? आप हमें कोई रीज़न तो दें। शायद आपके पास सिर्फ यही रीज़न है कि हम ब्लैक्स हैं, ब्लैक होना ही सबसे बड़ा जो है वो रीज़न है किसी भी बात के लिए। तो यहाँ तक जो है वो आज का लेक्चर हम क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बहुत सारी अभी लाइंस रहती हैं, उनमें जो है बहुत अमेजिंग थीम जो है वो राइटर ने डिस्कस किया है, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक की जो पॉइंट है वो आपको समझ आई होगी, जिसमें राइटर जो है वो अपनी ब्लैक आइडेंटिटी को डिस्कस कर रही हैं। वो बताती हैं कि किस तरह से जो है वो कॉलोनाइज किया जाता है एंड किस तरह से एक फ़ीमेल जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने घर से बाहर अकेले नहीं निकल सकती है। बाहर जो इवल आइज़ हैं, मेल्स हैं, इवन के जगह जगह जो है वो रेपिस्ट बैठे हुए हैं, आप बाहर निकलोगे और आपका रेप कर दिया जाएगा, और उसके बाद जस्टिफिकेशन क्या दी जाएगी कि फ़ीमेल भी उतनी ही इन्वॉल्व थी इस रेप में जितना कि एक मेल इन्वॉल्व था। इवन कि फ़ीमेल का कोई फॉल्ट होता भी नहीं है, उनको वैसे ही ब्लेम कर दिया जाता है जस्ट उनके फीमेल होने पर। उनका सेक्स ही उनका सबसे बड़ा जो है ना वो सिन है फीमेल्स का। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।